वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई, फिर एक लंबा सांस लेते हुए कुदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जोवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सिर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अक़बी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थीं। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फरी परेड में ऑडिटोरियम के अक़बी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जोयरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा इमामा ने कुदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने की बजाय एलेटा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जोपर ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फोर मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? नए ज्वेरिया हिंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कुमाई, कम से कम 100 साल तो मिलने चाहे इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का एक दाना मन्ना में डालते हुए कहा। अच्छा, और जोवेरिया ने कहा, और ये कि मैं मलिक की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर न बन सकें तो? यानी देखते हैं, जोएरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत ही नहीं कर सकती हूँ, कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदीन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में न जा सकी तो वो मुझे बीरोन मलिक भजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि ओहो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छुड़ाया भलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सिर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मन्ना में ला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे री-एक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जुवेरिया बेइख्तियार है, और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम है, और अभी तुम है, और अभी तुम है कह रही हो कि तुम मर जाओगी।
हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं। और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, ओ माँ, अच्छा, अगर तुम डॉक्टर न बन सके तो फिर मुर्दगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तभी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी। खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, अमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत आ न सकी तो मेरा मतलब है जल्द न आई, तो फिर तो तुम डॉक्टर न बनने की वजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर न बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना कुछ होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कद्र खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सके। लिख फनी। जोयरिये ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजूआ बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा, ज्वेरिया ने कुछ हचकचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो पर ये खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जोवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं उस पर amamendede odinokotais do oletona ki domek kondichi sabar amanunगी। इमामा ने इस बार कुदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर न बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जो हर ये हनस दी। नहीं, जे जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल करती है, उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां भिजवाना छोड़ दो और मुझे बताओ, अमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ। तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है। राइट, इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जो ये ने सिर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रख गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जोयरिया, ज़ार, प्लीज, दे। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मंतकी। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सिर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी।
इमामा ने संजीदगी से कहा। जोएरिया ने कुदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जो ये मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जोएरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शाकिर थी या हैरत ज़िदा, तो जोएरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासरात ये जरूर बता रहे थे कि जोएरिया के मन्ना से निकलने वाले जमले उसके हर अंदाजे के बराकुस थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बर मानोगी। जोएरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। इसका